भारत की पार्लियामेंट में हुआ एक सेशन और वहां भारत के होम मिनिस्टर ने ये दोबारा ऐलान किया कि कश्मीर, और न सिर्फ कश्मीर बल्कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, इंडिया का है। और जब सीटों को लेकर जो बदलाव किए गए हैं कश्मीर में, उसमें ध्यान रखा गया है कि पीओके को नज़रअंदाज ना किया जाए और खुले शब्दों में बोला गया है कि भारत का ही हिस्सा है जो अभी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत एक दिन उसे हासिल करके रहेगा। अब क्या है पीओके और क्यों ये बयान दिया गया, और सिर्फ इतना ही बयान नहीं, इसके बाद बातें ये भी उठी कि लगातार उन्होंने जो अभी स्थिति है कश्मीर में, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को और कहा कि उनकी दो गलतियों की वजह से भारत पीओके पे कब्जा नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि पहले ये सेशन संसद में चल रहा है या कौन से बिल पर बात हो रही है, होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट क्यों दी और क्या नतीजा हो सकता है एक ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट का पीओके के ऊपर, जो अच्छी बात है भारत की तरफ से। और ये भी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि क्यों आखिरकार वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जिसका निश्चित रूप से जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इसका खंडन किया और कहा है कि फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट ये भारत के होम मिनिस्टर ने दी है। तो ये डिस्कस करते हैं ये सब। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली बात, चीज़ें क्या हुई। दो बिल पास किए गए जम्मू कश्मीर के ऊपर लोकसभा के में। लोकसभा भारत की पार्लियामेंट, वहाँ जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 370 हटाया गया और आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर की का जो स्पेशल स्टेटस था, कश्मीर के राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे इनका अपना अलग संविधान था, इनका अपना अलग झंडा था और यहाँ तक कि इनके सीएम को एक समय में प्रधानमंत्री वजीर आजम भी कहा जाता था, जो बाद में धीरे धीरे करके हटा दिया गया। और ये जो एक नया विधेयक आया था, ये था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का, 2023 का JNK रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो चेंजेस किए गए वो ये चेंजेस किए गए थे कि कुछ सीटें, 2 सीटें रिजर्व की गई जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, उनके लिए, जिनको नॉमिनेट करेंगे कौन, तो वहाँ के गवर्नर। इसके अलावा सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले जम्मू में 37 सीटें थीं और अब जम्मू में 37 की जगह 43 सीट्स हो गई है वहाँ की असेंबली में। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में 46 सीटें थी, उन्हें 47 कर दिया गया। लेकिन कश्मीर में जो सीटें 46 से लेकर 47 की गई हैं, बदलाव जो किया गया है, उनमें कुछ सीटें पीओके के लिए रिजर्व की गई हैं, क्योंकि पीओके भी भारत का पार्ट है। इमेजिन करिए कितनी सीटें, लगभग 24 सीटें जो है इसमें वो पीओके के लिए रिजर्व की गई, क्योंकि पीओके भी इंडिया का पार्ट है। तो हमारा JNK जो है, इसमें असेंबली में सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी। यानी ओवरऑल पहले 107 सीटें थी जम्मू एंड कश्मीर में, अब वो बढ़ चुकी और वो 114 सीटें हो चुकी है। तो इतनी सीटों की बढ़ोतरी आपको JNK में देखने को मिल रही है। यानी जम्मू में 37 से 43, कश्मीर में 46 थी, अब 47 हो गई हैं और प्लस 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व की गई हैं। तो इतनी असेंबली में सीटों का बढ़ना दिखाता है कि भारत चाह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो और अच्छे तरीके से, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीस्ट्रक्चरिंग की गई कि वहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से थोड़ी अपनी पार्लियामेंट सीटों को, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव सीटें हैं, उनको रीएडजस्ट किया गया। तो जब ये बयान होम मिनिस्टर ने दिया संसद में, तो उन्होंने पहली बात यह कि कश्मीर में ये चेंजेस किए गए हैं और इसके तहत जो सीटों की बढ़ोतरी है, इनमें भी एक बेसिक डिफरेंस ये देखा गया कि 2 सीटें रिजर्व की जाएंगी जो माइग्रेटेड वहाँ से कश्मीरीज हैं उनके लिए, मोस्टली कश्मीरी पंडित्स के लिए। ओवरऑल इसमें 5 नॉमिनेटेड सीटें अब होंगी पूरी की पूरी कश्मीर की असेंबली में। तो ये जो बदलाव किए गए, इसमें उन्होंने एक और बात कही कि पीओके, सीधा सीधा बोला भाई हमने सीटें रिजर्व कर रखी कि पीओके हमारा है। तो पहले मैप पे आते हो, देखते हैं पीओके स्थित कहाँ पर है, पीओके को कैसे आप समझ सकते हो। तो देखो, ये अभी जो हिस्सा है ये जम्मू का है और ये वाला हिस्सा, ये वाला पीओके है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये पीओके है, ये वाला हिस्सा, और इधर का रीजन यहाँ भी पीओके आपको दिखेगा। तो ये दोनों हिस्से भारत के हैं और भारत ने कहा है कि यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए भारत कश्मीर की असेंबली में सीट्स रखेगा। और ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान लगातार दबाव बनाता रहता है भारत के ऊपर कि वो कश्मीरी मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल जगहों पर जाता रहता है, लेकिन असलियत यही है कि पीओके इंडिया का पार्ट है। अब देखो, मुद्दा ये था कि अभी जो पीओके की स्थिति है वो हुई क्यों। पहले राजा हरी सिंह के अंदर पूरा का पूरा ये इलाका कश्मीर का आता था और 1947 के आसपास जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो पहले बात ये चली थी कि हर राज्य एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करेगा जिस देश के साथ वो जाना चाहता है। हरी सिंह को कुछ जो कश्मीरी कुछ जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे और जो यूरोपियन कुछ पॉलिटिशियंस थे, वो कुछ ऐसा दिखा रहे थे कि भाई आप कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह बना सकते हो, टूरिज्म बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा, और वो कतरा रहे थे, वो चाहते इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का। लेकिन 1947 में ही इनके ऊपर अटैक कर दिया
पाकिस्तान की आर्मी ने, लेकिन सीधा सीधा अटैक नहीं किया। वहाँ के जो पश्तून ट्राइबल हैं उनको भेजा गया लड़ने के लिए यहाँ पीओके में, और वो एंट्री करते हैं और उन्होंने पीओके में घुसते ही सबसे पहले मुजफ्फराबाद का पर कब्जा किया जो यहाँ पर आपका स्थित है, और धीरे धीरे करके वो कश्मीर की तरफ बढ़ते चले गए। तो वो लगभग 20,000 की संख्या में आए थे, पहले 4,000, 2,000, फिर 4,000, फिर 20,000 तक संख्या गई थी। ये लेवल था आर्मी प्लस जो ट्राइबल्स थे जिनको पाकिस्तान की आर्मी पुश कर रही थी वो लोग, और वो कश्मीर में घुस गए थे। उस समय में वहाँ के राजा हरि सिंह को लगा कि वो जब घुस रहे थे तो उन्होंने बहुत लूटपाट मचाई, शहरों को जलाया, यानी कि रेप्स, हत्याएं सब हो रहा था। और तब हरि सिंह को लगा कि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह से लड़ने की इनसे, तो उन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन कर लिया और फिर भारत ने अपनी फौज भेजी जो वहाँ से लड़ने गई, उनको खदेड़ के कश्मीर के आसपास से बाहर निकाला। वो श्रीनगर तक पहुँचने वाले थे, लेकिन उसके बाद सीज़ फायर हुआ। तो अमित शाह जी ने यह भी कहा कि जो सीज़ फायर का साइन एग्रीमेंट किया गया वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, कि अगर उन्होंने ये सीज़ फायर नहीं किया होता तो शायद भारत दोबारा पूरे की पूरे भारत की आर्मी कब्जा कर ली थी पूरे पंजाब तक, यानी जो कश्मीर है, जो पीओके अभी पाकिस्तान के कब्जे में, उनके कब्जे में ना होता। अगर भारत ने तभी सीज़ फायर एग्रीमेंट ना साइन किया होता तो हो सकता था ये पूरा रीजन भारत कैप्चर कर लेता। और दूसरा, इसके बाद इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी लेके चले गए यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में लेके जाना एक और गलती थी, क्योंकि भारत का अंदरूनी मामला था जो भारत खुद से सेटल कर सकता था, उसको यूनाइटेड नेशंस लेके नहीं जाना चाहिए था। ये दो बातें उन्होंने कही, और कश्मीर में दोबारा बोला, एक संदेश भी पाकिस्तान को देखा पीओके हमारा ही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए, इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये लाइज है, ऐसा कुछ नहीं था और गलत था वो स्टेटमेंट देना। लेकिन ये तो खैर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने शायद उस टाइम में थोड़ा और एग्रेसिव स्टांस लिया होता तो मे बी पीओके पे हमारा कब्जा हो भी सकता था। तो ये मुद्दा बहुत पुराना है, और अगर आप कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा इसके कई सारे चेहरे हैं। हर किताब एक अलग कहानी बयां करती है, लेकिन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं ओवरऑल निचोड़ ये कि उस समय भारत चाहता थोड़ा सा और लड़ सकता था, लेकिन भारत याद रखिए 1947 में आज़ाद हुआ था और काफ़ी दिक्कतों को झेल रहा था, और तब की हिस्ट्री कुछ और ही हुआ करती थी। तो लेकिन अभी जो बयान होम मिनिस्टर ने दिया है कश्मीर को लेकर कि भाई पीओके अभी हमारा है, बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है जो उन्हें देना भी चाहिए। अब इस विषय में बात करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का अटेम्प्ट आप लेना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे कोर्स में एनरोल हो जो आपको इतने लंबी प्रिपरेशन तक सही गाइडेंस दे, सही तरीके से आपको मोटिवेट करे किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तभी आप बना पाते हैं अपनी प्रिपरेशन को फुल प्रूफ। और हमारा जो फाउंडेशन बैच है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का, ये फोकस कर रहा है 2025 के लिए। तो आपका जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी के साथ समझाया जाएगा। और जब ऐसी जर्नी प्रिपरेशन की लोग करते हैं तो दिक्कतें ये आती हैं कि इंसान के पास कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि भाई वो कैसे पुश करे, क्या करे। एक हफ्ते बाद पढ़ लेंगे, 2 हफ्ते बाद पढ़ लेंगे, फिर कवर हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। वो डेली का शेड्यूल बनाना, डेली पढ़ना बहुत अनिवार्य हिस्सा है प्रिपरेशन का। और इसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाया है आपके लिए अपना कोर्स टाइटन और संकल्प, दोनों फाउंडेशन कोर्सेज हैं 2025 के लिए, और अभी आपको उपलब्ध है केवल 10,999 रुपये में। और ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेज है एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल क्लासेस हैं जो कि प्रिपरेशन को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक है पिन, उससे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगा। तो ये बातें हो गई कश्मीर एक्सेशन की जो वहाँ पे हुआ। उसके बाद बोला गया कि एक जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट कराया जाएगा, जिसको लेकर भी क्रिटिसिज्म होता है कि भारत को उस पर राजी नहीं होना चाहिए था। तो अभी जो पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, उससे पहले पाकिस्तान ने एक और काम किया था। यहाँ पर एक सक्षम वैली थी, ये सक्षम वैली पहले पाकिस्तान के कब्जे में थी। इन्होंने 1962 के युद्ध के बाद जो भारत और चाइना के बीच 1962 की वॉर हुई थी, उसके बाद ये वैली गिफ्ट कर दी थी चाइना को। चाइना पहले एक्साचिन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, और शक्सगम वैली भी अब चाइना के पास है, जो पाकिस्तान ने चाइना को ऐसे ही दे दी, ताकि पाकिस्तान ने वो ज़मीन दी। उससे फ़ायदा ये होगा कि चाइना वहाँ और मजबूत हो जाएगा और भारत के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो समस्याएं भारत को झेलनी पड़ रही है बॉर्डर पे, जो दिक्कतें हैं, शायद ये ना होती अगर पीओके हमारे कब्जे में होता तो। और होम मिनिस्टर ने लगातार इसी बात पे पुश किया कि हम पीओके को अभी भी अपना हिस्सा मानते हैं, वो नहीं भारत से अलग रहने वाला, भारत का ही हिस्सा है। और पीओके से चाइना जैसे देश जो काश्मीर से लेकर ग्वादर तक उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, पूरा इंडस्ट्रियल रूट बनाया, रोडवेज डेवलप की, वो अपना सामान वहाँ से ले जाते हैं। जो यहाँ पर्शियन गल्फ है वहाँ से उनका सामान आता है, जो भी व्यापार और हथियार और जो भी ट्रेड होता है वो यहाँ से आएगा, और वाया रूट पाकिस्तान से वो चाइना पहुँच जाता है बिना किसी समुद्री रूट पे गए हुए, और वो भी पीओके से गुजरते हुए, जो भारत का टेरिटरी है, जिसके लिए भारत ने विरोध भी किया था, लेकिन चाइना ने सुनी नहीं हमारी। लेकिन ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुश कर रहा है पाकिस्तान में चाइना लगातार
ये दिखाता है कि चाइना भी इस चीज़ का यूज करना चाह रहा है। और पीओके एक ऐसा राज्य बन गया जहां 3 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है घुसे हुए, 3 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, एक भारत, एक पाकिस्तान और तीसरा चाइना, क्योंकि चाइना ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ है। ये अक्सय चीन का जो हिस्सा उनके पास है, ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक सरदर्द है कि अक्सय चीन इनके पास है। याद रखिए शक्सगम वैली भी इनके पास है और यहाँ पीओके पाकिस्तान के पास है। बीच में सियाचिन ग्लेशियर है, ये भारत के कब्जे में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ बॉर्डर है यहाँ से गुजरता है, एलओसी यहाँ से गुजरता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि पीओके को लेकर भारत में इनसिक्योरिटी नहीं है, भारत में एक क्लैरिटी है कि भारत का ही हिस्सा है, एक अनडिवाइडेड कश्मीर का हिस्सा है जो भारत का पार्ट रहा है। जो प्लेबसाइट साइन हुआ है उसमें जितना हिस्सा है जो भारत मैप में दिखाया गया है वो भारत का ही निश्चित रूप से। तो उन इलाकों पर भारत क्लेम कभी करने से पीछे नहीं हटेगा और पार्लियामेंट में आया हुआ ये स्टेटमेंट दोबारा ये दिखाता है कि भारत क्लेम करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू पे जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी उसको लेकर कुछ विवाद हुआ। खैर वो मुख्य रूप से एक राजनीतिक स्टेटमेंट थी, पर हाँ हम कह सकते हैं उस समय में कुछ गलतियां तो हुई प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा भी। पर अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में जाएं कि जब भारत की स्थिति कैसी थी और वहाँ के जो दबाव भारत पे हो सकता होगा इंटरनेशनली उस समय, क्योंकि याद रखिए भारत को खाने से लेके अनाज से लेके आपको बेसिक चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट करनी होती थी। तो अगर आपको ब्रिटेन या अमेरिका ने मना कर दिया तो वो आपको सुनना पड़ता, क्योंकि आपको फिर चाहिए थी सहायता। और याद रखिए 1947 के आसपास भारत को सहायता यूएसएसआर की इतनी ज़्यादा प्राप्त नहीं थी, क्योंकि भारत तब कम्युनिस्ट नहीं था और एक राजनीतिक कंट्री बना था जो डेमोक्रेटिक रहने वाली थी। तो उस स्थिति में जब आपके पास ज़्यादा दोस्त ना हो तो ऐसी बातें आज हम आसानी से कर सकते हैं तब, लेकिन ये एक दिक्कत का सबब था। तो ये था वो वीडियो जहां हमने जाना कि क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया और ये भी बोला गया कि 370 के बाद कश्मीर में जो स्थिति है कैसे सुधरी है। जैसे अब वहाँ बहुत सारे सिनेमा हॉल्स के लिए बिजनेस प्लान्स आ चुके हैं, पहला मल्टीप्लेक्स खुला 30-40 साल बाद कश्मीर में, एक फिल्म देखी गई लोगों द्वारा, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लोगों का जीवन सुधार हो रहा है। 370 को जिन्हें बोला था, यही आर्टिकल जो था यही दिक्कतें सारी कर रहा था कश्मीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट की। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ और क्यों पीओके इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और कैसे ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश है कि पीओके के ऊपर नज़र ना डालें।